समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। योग की बहुत ही प्यारी और सुंदर चर्चा हो रही है मित्रों, जिसमें ये जानना परम आवश्यक है कि जिससे हमें योग लगाना है वो कौन है, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होगा तब तक उन्हें याद करना हमारे लिए सहज नहीं होता। वैसे किसी अज्ञात व्यक्ति के बारे में आपसे कहा जाए कि आप उसे याद कीजिए, तो आप कहेंगे पहले उसका नाम तो बताओ, वो कैसा दिखता है, रहता कहाँ है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या मैं उसे क्यों याद करूं, मुझे फ़ायदा क्या होगा। ये तमाम चीज़ें एक आम व्यक्ति पूछता ही पूछता है। यदि हमें परमात्मा को याद करना है, उनसे योग लगाना है, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है कि उनका नाम क्या है, वो दिखते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और मैं उन्हें क्यों याद करूं। अल्टीमेटली मुझे लाभ तो चाहिए ना। यदि मुझे फ़ायदा होगा, यदि मेरी आज की परिस्थितियों से, समस्याओं से निजात दिलाने में मुझे मदद करते हैं, तब तो मैं ज़रूर उन्हें याद करूँगा, और ऐसा होता भी है मित्रों। और ज़्यादातर मुझे लगता है हम सब की स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे एक छोटा बच्चा कुंभ के मेले में अपने पिता से बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद उस बच्चे के मन में एक धुंधली-सी याद रहती है कि मेरे पिता ऐसे थे, मेरे पिता बहुत महान थे, मेरे पिता बहुत मुझे प्यार करने वाले थे, बहुत लविंग थे। एक हल्की-सी छवि, धुंधली-सी छवि उसके मन में होती है, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाता, क्योंकि वो जानता नहीं कि वो अब रहते कहाँ हैं, वो कैसे दिखते हैं, या किस प्रकार से मैं उनसे संबंध जोड़ सकता हूँ, वो बच्चा नहीं जानता, लेकिन तलाश उसके मन में ज़रूर रहती है। हम सब भी कुंभ के मेले में ज़रूर भटके हुए हैं, जो परमात्मा से ऐसे ही बिछड़ गए हैं। कहीं न कहीं मन में छवि उनकी है कि वो बहुत लविंग हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सब कुछ देने वाले हैं। हम मिलना चाहते हैं, लेकिन कैसे मिलें ये नहीं जानते थे। अब उसकी सुंदर चर्चा हो रही है कि वो हैं कौन? कहाँ रहते हैं? कैसे हम उनसे मिल सकते हैं? इस सुंदर चर्चा को, इस परमात्मा चर्चा को, इस योग की चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो भ्राता जी, यहीं इसी प्रश्न से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक धुंधली-सी छवि तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हैं कौन? कहाँ रहते हैं? कैसे जुड़ें? क्योंकि भगवान जब इस धरा पर आए थे, कभी तो आए थे, जी। उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया था, बहुत अपनापन दिया था, बड़ी पालना की थी, सबके दुख हरे थे, सबको अथाह सुख दिया था, सबको विकारों से मुक्त किया था। तो सभी मनुष्य अपने अनुभवों से गाने लगे थे, हुँ, हुँ। तुम दुख हरता हो, हे प्रभु तुम बहुत सुख देने वाले हो, तुम तो प्यार के सागर हो, तुम्हारे जैसा प्यार कोई हमें दे नहीं सकता, तुम तो पतित पावन हो। उसकी शक्तियों को सबने अनुभव किया था कि उनकी शक्तियों से विकर्म नष्ट होने लगे, उनकी शक्तियों से युग बदल गया। तो गा उठे लोग, तुम सर्वशक्तिवान हो। उसने आके संपूर्ण ज्ञान दिया था, खोज समाप्त कर दी थी, तो सबके दिल से आवाज निकली थी, तुम ज्ञान के सागर हो। ये महिमा उसकी होती रही। तो ये धुंधली स्मृतियां अब थी। हुँ।
उसका स्वरूप भूल गया, उसका धाम विस्मृत हो गया, लेकिन वो है कुछ जिसकी याद से ही हमें बहुत सुख मिलता है। अब सोचने की बात है, जिसकी याद से बिना जाने पहचाने मनुष्य को सुख मिलने लगता है, यदि उसको जान लें, यदि उससे नाता जुड़ जाए, यदि उसके समीप पहुंच जाएं, यदि उससे प्रैक्टिकल पालना मिले, तो क्या हो, बिल्कुल, बिल्कुल। चमत्कारिक चीज हो जाए ना। और यही सब कुछ अब हो रहा है। तो उसने स्वयं अपनी पहचान दी, अपना सत्य ज्ञान दिया, मैं हूं कौन, और बताया तुम मुझे युगों से ढूंढते रहे, खोज होती रही, वेद शास्त्र कुरान ग्रंथ गीता बाइबिल सब में तुम मुझे ढूंढते रहे, कोई कहीं तीर्थों पर, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। उसने खुद आकर अब स्पष्ट किया मैं क्या हूं, और एक बहुत गुड फीलिंग दी, मैं तुम्हारा हूं। तुम बस ये जो दूरी बना बैठे, इससे बहुत नुकसान हो गया, मिसिंग हो गई, बहुत सारी चीजें छूट गई, हम उनसे वंचित रह गए। अब उसने आके हमें न केवल कहा बल्कि डीप फीलिंग दी, मैं तुम्हारा हूं, अपनापन दिया। तो हम सभी ने इस सब चीजों का बहुत ज्यादा अनुभव कर लिया, और ये योग की प्रथम सीढ़ी बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल। रत्न जी, यहाँ जो आप कहते हैं कि वो खुद आके अब ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी कई प्रकार के मन में द्वंद, जैसे कल भी मैं आपसे पूछ रहा था और कह रहा था कि बहुत सारी जाति, भाषा, धर्म के लोग हैं और वो इस चीज़ को कैसे स्वीकार करें, कैसे मानें? क्योंकि विश्वास की बात है, जहाँ ये विश्वास हो गया इस पे कि हाँ, यही है, वहाँ तो सारी दीवारें टूट जाएँगी। लेकिन ये विश्वास कैसे हो कि ब्रह्मा कुमारीज़ जो कह रही हैं कि परमात्मा आकर के अब अपना सत्य परिचय दे रहे हैं, अपने से योग युक्त करा रहे हैं, ये निश्चय कैसे बैठे? हिंदी में एक कहावत है, हाथ कंगन को आर सीक्या। मेरे हाथ में कंगन पहना हुआ है, जी। उसके लिए शीशा देखने की क्या जरूरत है, वो तो दिख रहा है। जिसको भी ये चीजें देखनी हो, अनुभूति में लानी हो, इसकी सत्यता को परखना हो, वो समीप आए और देख ले। बिल्कुल खुला आमंत्रण है सबको, इसलिए बिना हेजिटेशन के हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए। राजयोग शिविर चलते हैं 3 दिन के, उसमें शामिल हुइए और देख लीजिए क्या सत्य है। आपको अपनी अनुभूति सत्य के लिए कन्विंस करेगी। जैसे कहा जाए भाई यहाँ का रसगुल्ला बहुत मीठा है, जैसे हमारे आबू रोड की रबड़ी बहुत अच्छी है, मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, दिल्ली के लड्डू बड़े फेमस हैं, भले वो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हों, लेकिन प्रसिद्ध तो है ना। अब उसको खा के जो भी आबू रोड पे गाड़ी रुकती है, तो जिनको पता है फटाफट लोग उतरते हैं, और वो रबड़ी वाले वहाँ रहते हैं, फटाफट रबड़ी ला के खाते हैं, तो कन्विंस होते हैं ना, रियली इट्स वेरी टेस्टी। रबड़ी तो अहमदाबाद में भी खाई है, जयपुर में भी खाई, पर ऐसी नहीं खाई। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान के लिए जहाँ वो और खोज कर रहे हैं, वो आकर देख लें और देख के अपने अनुभवों से स्वयं को कन्विंस कर लें सत्य क्या है, और जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो क्या यहाँ भ्राता जी सभी जाति, भाषा, धर्म, वर्ग के लोग आते हैं ऑलरेडी, उन सब ने ये अनुभव किया है? जैसे हम कई बार मुस्लिम भाई बहनों की बात करते हैं, क्रिश्चियन भाई बहनों की बात करते हैं, सिख भाई बहनों की बात करते हैं, तो क्या ये सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और इस चीज़ को उन्होंने देखा समझा है? बिल्कुल आते हैं। अभी हमारे यहाँ आज ही पूर्ण हुआ है वकीलों का बहुत सुंदर प्रोग्राम, जिसमें 3000 वकील आए। उसमें कई हमें मुस्लिम दिख रहे थे, उनकी ड्रेस से, उनकी दाढ़ी से पता चलता था। सिख तो बहुत थे उनमें, कई जज मजिस्ट्रेट भी थे, और क्रिश्चियन तो बहुत कम, क्योंकि वो तो भारत वालों का प्रोग्राम था। लेकिन हर धर्म और हर संप्रदाय के ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और कल जब वो काम समाप्त हुआ, आज जब वो सब जा रहे थे, तो उनके चेहरे, उनके बोल से एक ही आवाज़ निकलते, वाह वाह, हमने क्या देखा यहाँ, सोचते क्या थे और पाया क्या। अगर सचमुच इसका सबको पता लग जाए तो कितना अच्छा हो, संसार से अज्ञान का अंधकार ही मिट जाए। हम तो उन्हें कहते थे जो हमें मिले, वकील और जज मजिस्ट्रेट, सबसे प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो है ना हमारे देश की और सभी जगह की, सबसे अधिक बुद्धिमान लोग हैं। तो ये सब आपका काम है अब इस बात का, ये प्रकाश सारे संसार में फैलाओ। ऊपर ज्ञान सरोवर में एजुकेशनिस्ट का प्रोग्राम चला, बहुत सारे प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
डीन्स और वाइस चांसलर्स उसमें उपस्थित थे, बुद्धिजीवी वर्ग उसमें वो 700 लोग थे। तो ये सब प्रकाश फैल रहा है और मैं समझता हूँ 700 में से शायद 7 ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहें ये कैसा है, ये कैसा है, हमें तो समझ में नहीं आया, यानी मात्र 1%। बाकी 99% देवर परफेक्टली कन्विंस सत्य यही। बिल्कुल, मतलब परमात्मा यहीं आकर के सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस बात से सभी कन्विंस होकर के यहाँ आते हैं तो जानकर समझ कर जाते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं यहाँ कोई जादू तो नहीं कर दिया जाता कि आते हैं तो लोग यहीं के होके रह जाते हाँ, हैं। देखिए जादू तो है ही। जी। जहाँ एक व्यक्ति दूसरे से अच्छा व्यवहार करने लगे, लोग कहेंगे इसने तो जादू कर दिया, पर जादू तो उसका अच्छा व्यवहार है ना। जी, जी। एक व्यक्ति अंधकार से प्रकाश में आ गया, कहेंगे इन्होंने तो प्रकाश कर दिया, जादू कर दिया, पर प्रकाश तो प्रकाश ही है। तो ये स्पिरिचुअलिटी सचमुच जादू की तरह काम करती है, जो मनुष्य के विचारों को शुद्ध कर देती है। और देखिए असली प्रभाव होता है मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर, कि मनुष्य आनंदित हो उठता है, उसको एक गहन शांति की अनुभूति यहाँ आकर होने लगती है। तो चाहे वो इसे जादू कहे या सत्य की प्रतीति। बिल्कुल। तो ब्रदर जी, इससे पहले कि जैसे आपने कहा कि परमात्मा स्वयं आके सत्य ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं, इस पे मैं बाद में आऊँगा। लेकिन इससे पहले कई प्रकार के लोग जो हैं परमात्मा को अलग-अलग रूपों में मानते हैं। थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूँगा। कई लोग प्रकृति को ही परमात्मा मानते हैं कि प्रकृति से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। सूर्य हमें रोशनी दे रहा है या जल से हमारा जीवन है, वायु से हमारा जीवन है, तो यही हमारे लिए परमात्मा है। कुछ लोग प्रकृति को परमात्मा मानते हैं। इस विषय पे आपसे जानकारी देखिए चाहूँगा। प्रकृति तो हमें दिख रही है, कुछ इसका सूक्ष्म स्वरूप भी है और जो दिखता है वो बाह्य स्वरूप भी है, स्थूल स्वरूप भी है। नो डाउट ये संसार का खेल आत्मा और प्रकृति से मिलकर ही बना है, लेकिन जो देता है उसे भगवान नहीं देवता कहा जाता है। तो इसलिए सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, ये सब मनुष्य की पालना के लिए निर्मित हुए हैं। ये सब रचना है। ये संसार का खेल 3 चीजों से मिलकर ही चलता है। सबसे बड़ी सत्ता परमात्मा सत्ता, दूसरी सत्ता आत्माओं की सत्ता, हम सब जो हैं, और तीसरी सत्ता है प्रकृति की सत्ता। तीनों अलग अलग हैं बिल्कुल। प्रकृति और मनुष्य मिलकर ये खेल चला रहे हैं। प्रकृति सब कुछ दे रही है, जैसे मोटे तौर पर पानी, हवा, अन्न, वस्त्र, ये सब प्रकृति से मिल रहे हैं। ये धरती भी प्रकृति का एक हिस्सा है जिस पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये हमें वस्त्र मिले हैं, ये भी प्रकृति की देन है जो हमने पहने हुए हैं। इवन ये बॉडी जो हमें मिला है ये भी प्रकृति प्रदत्त है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब इसमें परमात्मा है सुप्रीम। न आत्मा को परमात्मा कहा जा सकता, न प्रकृति को परमात्मा कहा जा सकता। ये दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। और कईयों की ये मान्यता होती है व्रता जी, चलिए प्रकृति तो अब देने वाली है, उनका प्रकृतिपति जिन्हें हम कहते हैं वो अलग ही होने चाहिए, ये बात भी थोड़ी समझ में आती है। कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, या कई ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, अर्थात उनका कोई आकार नहीं है, नाम रूप नहीं है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो अपनी इन मान्यताओं में बहुत दृढ़ रहते हैं। क्या यदि योग वो करना चाहते हैं तो इन मान्यताओं के साथ योग कर सकते हैं, या इन मान्यताओं को थोड़ा स्पष्ट देखिए करेंगे आप? उन्हें और क्लियर करना पड़ेगा अपने को कि आत्माएं तो हम हैं और परमात्मा तो हमसे अलग ही है ना, वो तो पिता है। फिर योग की बात ही नहीं आती है। कुछ बात ही नहीं रहती, जी। हम ही वो हैं, आत्मा ही परमात्मा है। फिर पूछते हैं तुम कौन हो, तो हम तो आत्मा हैं। तो भगवान हमसे अलग ही है, वो हमारा परम पिता है। मुझे रोज परम पिता कहते हैं, तुम मात पिता हो, तो मात पिता तो अलग ही होते हैं ना। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं, ये मान्यता तो एब्सोल्युटली गलत है। और रही बात ये कि तो ये वाली बात जो ब्रता जी में शिवो हम की एक धुन चली आ रही थी, वो क्या है फिर? ये कुछ लोगों ने गलत चीजें कह दी। अहम ब्रह्मस्मि शिवो अहम। एक्चुअली परमात्मा ने आके इन सबको कैंसिल कर दिया। तुम शिव नहीं हो, तुम शिव की संतान हो, तुम ब्रह्म भी नहीं हो, ब्रह्मलोक के वासी हो। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। रही बात निराकार की कि उसका कोई नाम रूप नहीं, इसका ये भी अर्थ नहीं जिसका कोई नाम ही ना हो, कोई रूप ही ना हो, उसे याद क्यों किया जाएगा? उस पर कहाँ कंसंट्रेट करेंगे मनुष्य? निराकार का अर्थ होता है जो देह से रहित है। देह का आकार ही तो सब कुछ है ना, हमें दिखाई देता है, मनुष्य है। देह छूट जाए तो बाकी क्या चला गया वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको निराकार कह दिया है। इसका दूसरा मीनिंग होता है न्यारा आकार।
निराकार का जी, न्यारा आकार, मतलब हमारे यानी जैसा आकार में हमारे है। जैसा नहीं। हम्म, और नाम तो उसका है, जब हम परमात्मा कह रहे तो ये इटसेल्फ एक नाम हो गया। शिव भी उसका ही नाम है और गुणवाचक उसके बहुत से नाम है। रही बात सर्वव्यापकता की, ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं तो देखिए एक छोटी सी बात जिसने मुझे बहुत कन्विंस किया था शुरू में, हम्म, तो जिस भगवान को याद करने से ही मन आनंदित हो जाता है और शांत हो जाता है, वो यदि हमारे अंदर होता, हमारे आसपास ही होता, तो हमारा जीवन कैसा होता, कितने हम शांत और आनंद से भरपूर होते। हम्म, हमारे यहाँ ठंडी हवा भी चल रही हो तो हमें उसकी सुखद फीलिंग होने लगती है ना। लेकिन हमारे पास भगवान है, इसकी तो कोई फीलिंग किसी को है नहीं। लोग कह देते हैं तो माया का पर्दा है बीच में, उसने रोक दिया। अरे माया के पर्दे का महत्व तो क्या हुआ भगवान के सामने? तो सत्य यही है कि वो सब जगह नहीं, ब्रह्मलोक का वासी है। अगर वो सब जगह होता, लोग ऊपर इशारा न करते। अब देख लीजिए, सभी लोग अगर भगवान के बारे में कुछ कहें या सोचें या बात करें तो ऐसे जरूर करते हैं, ऊपर की ओर जरूर करते ऊपर हैं। वाला जाने। बिल्कुल, शब्द ही ये हैं। कोई भी जो कह रहे वो सब जगह है, मेरे में भी, तुम में भी, फिर ऊपर भी। तो वो कहेंगे ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन एक्चुअली तो ब्रह्मलोक का ही वासी है, जी, वही मुक्ति धाम है। क्योंकि उसके स्वरूप और धाम को यदि हम ठीक से नहीं जानेंगे तो उस पर बुद्धि हम स्थिर भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब वो यहाँ व्याप्त नहीं है और ना ही आत्मा परमात्मा है, बल्कि वो ऊपर के रहने वाले हैं। तो ये भावना भ्राता जी क्यों हो गई? मैं समझता हूँ हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है कि जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तू ही तू है। और इस भावना से शायद कहीं न कहीं उनको लाभ भी हुआ कि वो सबको एक जैसा देखते थे, समझते थे। तो इस भावना को मान के यदि चलें तो क्या योगी नहीं बना जा सकता? नहीं, देखिए, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं पता हो, जिसका कोई धाम ही न पता हो, तो मनुष्य योगी नहीं बन सकता। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य थे। शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत की थी अद्वैतवाद जिसे कहते हैं। जी। एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मतलब एक ही है सब, जिसको हमने पहले चर्चा की, आत्मा ही आत्मा है, वही परमात्मा, अलग अलग कुछ नहीं है। वहां से सर्वव्यापकता की बात जरा ज्यादा आगे बढ़ी। फिर वेदों शास्त्रों में भी उसके लिए सर्वव्यापी शब्द का प्रयोग जहां तहां किया गया। जी। ऐसी कोई उसकी महिमा नहीं जिसमें सर्वव्यापकता शब्द प्रयोग न किया जाता हो। तो इससे बाहर निकलकर सोचने का किसी को मौका नहीं मिला। किसी ने कल्पना ही नहीं की ना कि वो नहीं है। वो भाई यही सब है। जगह लिखा हुआ है, सब सब जगह ब्रह्म ही उसकी ब्रह्म हर है मतलब। महिमा में जी। सर्वव्यापी की बात लिखी गई है। हुँ, लेकिन भगवान जब इस धरा पर आए, उन्होंने बताया, जब मैं अवतार लेता हूँ, जब मैं आता हूँ तो कहीं से तो आऊंगा ना। अगर मैं यहीं था तो मैं अवतार लेता हूँ, ये बात क्यों? तो उसने स्वयं आकर बताया, मेरा धाम परम धाम है। ये बात गीता आदि में भी है, ये बात वेद और उपनिषदों में भी है। ब्रह्मलोक शब्द, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये शब्द आए हैं। लेकिन वो सर्वव्यापकता का शब्द जो एक बहुत बहुचर्चित था, उसके कारण इन शब्दों पर भी किसी ने चिंतन किया नहीं, किसी ने सोचा नहीं कि ये भी कुछ है क्या। तो वास्तव में भगवान ने स्वयं आकर बताया, मैं ज्योति स्वरूप हूँ और ब्रह्मलोक का वासी हूँ, तो मेरे धाम में ही मुझसे योग लगाओ। मतलब परमात्मा यहाँ सर्वव्यापी नहीं है, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, वहां से आकर वो अपना सत्य परिचय देते हैं। भ्राता जी, ये बात हिंदू धर्म में तो स्वीकार्य है कि परमात्मा आते हैं, अवतारवाद की बात यहाँ पे कही जाती है। क्या दूसरे धर्म वाले भी इस बात को मानते हैं कि परमात्मा कहीं से आते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं? नहीं, वो इसको माने या ना माने, पर सर्वव्यापकता की बात वहाँ इतनी ज्यादा बहुचर्चित नहीं है। भगवान भारत में तो ये है ही कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है वो आते हैं। उसने खुद कह दिया, अब तुम मुझे बुला रहे थे, हे प्रभु आओ। फिर क्यों बुला रहे थे? जब मैं तुम्हारे पास ही था तो कहते थे ना, यहीं से निकल आओ। तो ऊपर से आओ बुला रहे थे, इशारा भी ऊपर को कर रहे थे। जी। तो सत्य यही है कि उसका धाम परम धाम है। बिल्कुल। कई लोग भ्राता जी, चलिए अन्य धर्मों की बात है, उनकी यहाँ कुछ मान्यताएं हो सकती हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या हैं। योग युक्त होने की बात है तो सहज रूप से वो भी योग के पद पे तो चलेंगे ही। लेकिन एक विशेष बात भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि परमात्मा जैसी कोई सत्ता है ही नहीं, जिनको हम एक सामान्य भाषा में नास्तिक शब्द कह देते हैं। कई लोग बुद्धिजीवी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ें हैं यहीं दिखाई दे रही हैं, यहीं सब कुछ है, ना स्वर्ग है, ना नर्क है, ना भगवान है, ना शैतान है। अच्छे कर्म करो, बस इतना। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग अच्छे कर्म भी नहीं करते। एक्चुअली
वो तो जब जीवन से बहुत तंग हो जाते हैं ना, और जब ये बहुत सारे सुनने लगते हैं भिन्न भिन्न मान्यताएं, तो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ नहीं सब होता ढोंग है, ढकोसला सब है। ढोंग ढकोसला, छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि उनका चिंतन नहीं है, उनकी इस तरफ रुचि नहीं है, वो विषय वासनाओं में बहुत रत हैं। श्रेष्ठ कर्म तो वो करते ही नहीं हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म करेगा उसका परमात्मा से कुछ ना कुछ प्यार अवश्य होता है। ये हमने सब जगह देख लिया है। टेस्ट करके देखना चाहिए, प्रयास करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सत्य से वो भी क्यों वंचित रहे। तो अब मूल प्रश्न पे आता हूँ भ्राता जी, परमात्मा ने आकर अपना क्या परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे मुझसे योग अब लगाऊं? देखिए, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। जी। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी है। रूप है उनका ज्योति स्वरूप, अति सूक्ष्म। एक बिंदु लगा दो और उससे चारों ओर एनर्जी फैल रही है, रंग बिरंगा प्रकाश फैल रहा है। ये है उसका स्वरूप। धाम है उसका परम धाम ब्रह्मलोक, सूर्य चांद तारों के भी परे। इनकी रोशनी जहाँ नहीं पहुँचती तो बहुत दूर है। और चौथी बात, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो महादेव हैं, इन तीनों महान देवताओं के भी वो रचयिता हैं। इनके द्वारा वो स्थापना, विनाश और पालना का कार्य कराते हैं। वो एक बार इस धरा पर आते हैं कलयुग के अंत में केवल, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, और वो आकर मनुष्य को सत्य ज्ञान देकर पतित से पावन बनाते हैं। उनको उनकी मूल परफेक्ट स्थिति में ले जाते हैं, योग सिखाते हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है। बाकी उनके गुण हैं, वो जन्म मरण से न्यारे हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं, ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान के दाता हैं, प्रेम के सागर हैं और सब पर प्रेम बरसाते हैं। वो शांति के सागर हैं, आकर सबको शांति देते हैं। वो सुखों के सागर हैं, दुख हरता हैं। वो कल्याणकारी हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं, और हम सबके परम पिता हैं। मुख्य बात ये, परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हैं। बस ये संक्षेप में उनका परिचय आ जाता है। तो परमात्मा क्या भ्राता जी सृष्टि पे आ चुके हैं और आकर के अपना ये ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान अभी आप बता रहे हैं परमात्मा का दिया हुआ, तो क्या वो आ गए हैं और आकर के दे रहे हैं? कैसा है स्वरूप, हम कैसे इस चीज को समझें और हाँ, मानें? देखिए, सत्य तो ये है कि वे 1936 में इस धरा पर अवतरित हुए थे। तब से उन्होंने अपना कार्य किया, 80 साल होने जा रहे हैं। हमने उनको इस धरा पर अवतरित होते देखा है। हमने देखा है जब वो आते हैं तो जिस मनुष्य के तन में आते थे उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते थे। उनके जाने के बाद दादी गुलजार जी के तन में आते थे। हमने उनको देखा, उनके महावाक्य सुने, उनके उस प्यार को, संपूर्ण शांति को, संपूर्ण ज्ञान को लिया। केवल ये नहीं सुन के चले गए, उसको जीवन में अपनाया। हमने देखा जब वो आते थे तो हमारी लंबी चौड़ी सभाएं, हजारों, 25,000, 30,000, जिसमें डीप साइलेंस हो जाती थी। हर व्यक्ति उसमें बैठा हुआ गहन शांति की अनुभूति में खो जाता था। फिर वो ज्ञान देते थे, प्यार देते थे, अपनापन देते थे। वो महावाक्य सुनाने में ही ये सब चीजें आ जाती थी। उनका ज्ञान हमने जो देखा, संसार के सारे ज्ञान को मिला लो तो भी उनका ज्ञान भारी पड़ेगा, ये हमने देखा। तो वो आकर अपना कार्य कर रहे हैं। अब तो उनका कार्य समाप्ति की ओर जा रहा है। अब तो वो तैयारी करा रहे हैं कि तुम सब आत्माओं को मेरे साथ अब घर वापस चलना है, मुक्ति धाम को। जो तुम्हारी जन्म जन्म की इच्छा थी वो पूर्ण होने को है। तो भगवान आए, उन्होंने अपना दिव्य कार्य किया, युग परिवर्तन का सूक्ष्म रूप से कार्य किया। ये बड़ा इनकॉग्निटो वर्क है, संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। यही सत्य है। केवल मैंने अकेले ने नहीं, करोड़ों लोगों ने इसको अनुभव कर लिया है। बिल्कुल, हमने सुन रखा था भ्राता जी कि जब भगवान इस धरा पे आएंगे तो सब प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, सबके अंतर में ज्योति जग जाएगी, सबका ध्यान उसकी ओर जाएगा और सब उसकी बात को मानने लगेंगे। तो ऐसा क्यों है कि अभी केवल लाखों लोग ही, जैसे आपने कहा, कि उस चीज को जानते समझते हैं, बाकी करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं और आप कह रहे हैं कि जाने का भी वक्त आ गया उनका? बिल्कुल, बहुतों के चित्त प्रकाशित हो चुके हैं। और देखिए, ऐसा होता है, एक शहर में
50 बहुत बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट लगा दी जाए, हम्म, चारों ओर प्रकाश हो जाता है। अब बहुत सारी आत्माएं हाईली एनलाइटेंड हो गई हैं, बहुत ज्यादा प्रकाशित हो गई हैं, और हमारे सामने शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा और हर व्यक्ति अपने चित्त को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो जाएगा। सबके मन का, बुद्धि का अंधकार विलीन हो जाएगा। ये कार्य अगले 5-7 सालों में होने ही जा रहा है। जी जी जी। चलिए ब्रता जी, वैसे बहुत ही गहन सी बात है, क्योंकि परमात्मा आए, हम उन्हें ना जाने ना समझें, उनसे कुछ ना लेते तो बहुत बड़ी एक कमी सी महसूस हो रही है। और मुझे लगता है अब तक करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद ये संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि वो सचमुच इस धरा पे आके अपना कार्य कर रहे हैं। कल मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब तक मन में एक दुविधा या द्वंद की स्थिति रहती है प्रश्नों के रूप में, तब तक हम उनसे जुड़ नहीं पाते। अब भी मेरे भी मन में कई द्वंद और दुविधा हैं। मैं कल चाहूँगा कि अपने दर्शकों की ओर से आप उन्हें क्लियर करें और हम उस परम सत्ता के नज़दीक पहुँच पाएँ। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, कल संभवतः भ्राता जी एक कहानी सुना रहे थे कि 4 बच्चों ने हाथी को छुआ, किसी ने पैर को छुआ, तो उसने कहा कि बच्चे ने कि ये खंभे जैसा है, एक बच्चे ने उसके पीठ को छुआ, उसके जो पेट है उसे कहा कि नहीं ये तो दीवार के समान है हाथी, किसी ने कान को छुआ, कहा नहीं ये तो सूप के समान है, किसी ने पूँछ को छुआ, कहा नहीं नहीं ये तो रस्सी के समान है। कहीं हमारी भी ऐसी स्थिति थी कि हम परमात्मा को अलग-अलग रूपों में मानते थे कि नहीं परमात्मा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना परिचय स्वयं ही संपूर्ण सत्य रूप से दे सकता है, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। यदि मैं आपके बारे में, जो आप टेलीविज़न सेट के सामने बैठ के अभी देख रहे हैं, यदि मैं आपके बारे में कुछ बताऊँ, तो वो अपूर्ण ही होगा कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। आप ही संपूर्ण रूप से मुझे बता सकते हैं कि आप क्या हैं। ये चिंतन योग्य है मित्रों, कि परमात्मा ही आकर के इस सृष्टि पर बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, और कैसे तुम अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हो, कैसे तुम गति सद्गति को प्राप्त कर सकते हो, है ना? चिंतन योग्य बात है मित्रों। फिर भी कई प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं कि परमात्मा क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे नहीं हैं, या आत्मा क्यों ऐसी है, क्यों ऐसी नहीं है, या योग से संबंधित आपके कई प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आपके पास हैं, जो हमारी चर्चा हो रही है, आप अपने प्रश्न अवश्य हम तक प्रेषित करें। इस कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल करेंगे ताकि हम योग को गहराई से समझ सकें और उस परम सत्ता से जुड़ के अपना भी कल्याण कर सकें और संसार का भी कल्याण कर सकें। बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। योग की इस सुंदर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार। योग के